वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन के शामी कबाब। इसे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब दिल करे निकाल कर फ्राई करें और खाएं। शामी कबाब को बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन। मैंने 400 ग्राम की ब्रेस्ट ली है और उन्हें इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मज़ीद हमें चाहिए 2 टेबलस्पून या हस्बे जायका नमक, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, 5 से 6 लहसुन के जवे, एक दरमियाने साइज़ का प्याज और 15 से 20 साबुत लाल मिर्च और 1.5 गिलास दाल जिसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। इन सब चीज़ों को प्रेशर कुकर में डालें और 2 गिलास पानी शामिल करके 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम दे दें। स्टीम देने के बाद मिक्सचर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। दाल अच्छे से गल चुकी है और चिकन भी काफ़ी गल गया है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गल गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करके इसे पीस लेंगे। आप इसे चटुवट्टे में भी पीस सकते हैं या फिर ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। पीसने के बाद इसके कबाब बना लें। आप देख सकते हैं कि कबाब का मिक्सचर कितना सॉफ्ट है। ये ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। कबाब के साइज़ एक जैसे होने चाहिए। सारे कबाब इसी तरह बना लें जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा है। इन कबाबों को हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन 1 मंथ तक इजीली फ्रीज़ हो सकते हैं ये। फ्रीज़ करने के लिए आप कबाबों को एयर टाइट डब्बे में रखें और हर लेयर के दरमियान बटर पेपर ज़रूर रखें ताकि कबाब आपस में चिपके नहीं। अब एक बाउल में अंडे को बीट कर लें 1 पिंच नमक ऐड करके। अब इन कबाब को डीप फ्राई कर लें। डीप फ्राई करने के लिए फ्राइंग पैन में ऑयल डालें और इसे मीडियम फ्लेम पर गरम कर लें। जब ऑयल गरम हो जाए तो कबाब पे अंडे की कोटिंग करके इसे फ्राई कर लें। कबाब को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। बहुत तेज़ फ्लेम होगा तो बहुत जल्दी कलर आ जाएगा। और अगर आप फ्रोज़न कबाब यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ टिप देती चलूँ कि कबाब को पहले फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख दें और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो फिर उन्हें फ्राई करें, नहीं तो अंदर से सख्त रह जाते हैं। कबाबों पे बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। अब आप इसे सर्व कर लें। कबाब को आप सलाद और धनिए या पुदीने की चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये थी मेरे चिकन के शामी कबाब की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी।
आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।